पधारे किसान मोर्चा के महामंत्री मुकेश जी तंवर साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, आए हैं अपना उद्बोधन रखें। मुकेश जी तंवर। रणबांकुरों की इस पावन धरती राजस्थान को नमन करते हुए मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। साथियों, आपके बीच में अनेकों वक्ताओं ने अपनी बात रखी और अच्छे बुरे का फर्क बताया। मैं दिल्ली से हूं और ये जानता हूं कि जब किसी राज्य में सरकार नहीं होती तो क्या दंश झेलना पड़ता है, विकास कैसे ठप होता है, उसकी झलक मुझे यहाँ जब मैं पहली बार पिछली 28 तारीख को जब मैं यहाँ आया तो रेलवे स्टेशन के पास से जब मैं निकला, थोड़ी दूर जाते ही मुझे पता लग गया। आज अलवर जो अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, जिसका कलाकंद पूरे विश्व के अंदर उसके नाम से जाना जाता है, ऐसे सौम्य यहाँ के नागरिक बहुत भोले हैं, शालीन हैं, सरल हैं, आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं। अभी सुरक्षा की बात हुई, आप एक बात मान के चलें, अगर रास्ते सुरक्षित है तो राज्य सुरक्षित है, और राज्य सुरक्षित है आप तो आप और हम हैं। अभी हमारी एक बिटियानी बहन ने हमास का और इजराइल का आपको उदाहरण दिया। ये वो पार्टी है जो सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामय के आधार पर चलती है, सभी का आदर करती है, जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का ज्ञान देती है, जो प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए वचनबद्ध थी और अपने अथक प्रयासों से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में हो रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं। हम और आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारी कितनी पुश्तें चली गई है देखते देखते कि भगवान श्री राम लला का मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन इस आताताई सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उनको टेंट में बिठा के रखा। हमारे आदरणीय मोदी जी ने प्रभु श्री राम का भी स्मरण किया, धारा 370 को भी हटाया। मित्रों, मैं इससे पहले पूर्व में जो उत्तर प्रदेश में भी बहन जी हमारे साथ थे, उनके एक जिले का प्रभारी था मैं, अमरोहा का। मैंने वो सुरक्षा देखी, बहनों की सुरक्षा देखी। रात को 12 बजे शादी में से आ रहे हैं लोग, कोई छू करने वाला नहीं है, प्रशासन सतर्क है। योगी जी की सरकार 2 मिनट में फैसला करती है। यदि किसी बहन के आबरू की तो बात बहुत दूसरी है, आंख भर के भी देख ली तो सुबह उसके मकान पे बुलडोजर चल गया। ऐसे हमारे यशस्वी आदित्यनाथ योगी जी, मेरा अपना विश्वास है जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्माण होगा तो आप भी उत्तर प्रदेश जैसी सुविधाओं से लबालोब, अच्छी सड़कें होंगी, सुरक्षा होगी, अच्छे स्कूल होंगे। आप पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, आज वर्तमान सरकार आप लोगों को बड़े बड़े वायदे कर रही है। आप सिर्फ उनसे एक प्रश्न करें कि पूर्व में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, कैबिनेट के मंत्री आप थे, तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? 5 वर्ष को थोड़ा समय नहीं होता। 5 वर्ष में संतान पैदा होकर चलना सीख जाती है, बच्चा बोलने लग जाता है। 5 वर्ष के बाद जो बच्चा 12वीं क्लास में होता है वो मतदान करने योग्य हो जाता है, तो 5 वर्ष का अंतराल कम नहीं होता। आज भी अगर अपना अलवर शहर पानी से जूझ रहा है तो ये निकम्मेपन की निशानी है। मैं भाई संजय शर्मा जी बहुत सौम्य है और बहुत नर्म है। मैंने इनके अंदर वो
जो कांग्रेस के लोगों में, विधायकों में एक मरोड़ होती है, उससे कोसों दूर। जब मैं पहली बार मिला तो मैं पहचान नहीं पाया। उसकी वजह थी जिस गाड़ी में से उतरे उसमें स्टिकर नहीं लगा हुआ था। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि जिस गाड़ी में से विधायक जी आएंगे, मैं पहली बार मिलूंगा तो उसमें बहुत बड़ा कोई बोर्ड लगा होगा या उसके ऊपर कोई स्टिकर लगा होगा। ऐसे आपके विधायक, आपके दुख सुख के साथी, संगठन ने दूसरी बार आप पर विश्वास जताया है और यहाँ की मातृ शक्ति अग्रणी पंक्ति में विराजमान है। सभी लोग उत्साहित है। भाई संजय सिंह जी दोबारा आपके क्षेत्र का नेतृत्व करें। संजय शर्मा जी थोड़ा सा एक मेरे मित्र हैं, संजय सिंह जी तो मैं थोड़ा स्किप हो गई। भाई संजय शर्मा जी जब पुनः आपके विधायक बनेंगे, और मुझे उम्मीद है यदि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनती है तो अलवर विधानसभा से आपके भाई संजय शर्मा जी मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होंगे। अब की बार संजय भाई 50 से पार आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। और जहां तक महंगाई की बात है, आपके राजस्थान में पेट्रोल का क्या रेट है? मुख्यमंत्री है तो जैसा राजा वैसी उनकी कैबिनेट, तो आप अंदाजा लगा सकते हो उनके मंत्री कैसा काम करे। संजय शर्मा जी ओजस्वी है, आपके बीच के ही है, स्थानीय है और हर समय उपलब्ध है। ये एक अच्छे कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो अपने स्थानीय लोगों के, अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं के दुख सुख में काम आए। मैं एक सभा में था भाई संजय शर्मा जी के साथ, तो 150 लोगों का नाम उन्होंने लेके उनसे कहा कि मैं अपने आप लोगों से अपील करता हूँ 25 तारीख को आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर और सुशासन का संकल्प लेकर भाई संजय शर्मा जी को कमल के निशान पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। जय श्री राम। सबके बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कुमार जी, आप दिल्ली से हमारे बीच हमें मार्गदर्शन करने पधारे। मेरे एक बार मेरे साथ में बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अगले वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केजी खंडेलवाल जी वो हमें। माननीय अशोक गुप्ता जी, आपके अपने लोकप्रिय विधायक और पुनः आपके बीच में कमल का फूल लेकर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय संजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और जिन्होंने के सानिध्य में रहकर बहुत सारे संस्कारित कार्यकर्ताओं को अलवर जिले के अंदर निर्माण किया। आज वो दायित्ववान पदों पर रहकर हमारे बीच में जनता के बीच उनके जाकर सुख दुख में कार्य कर संगठन को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के पूर्व निष्पक्ष आयुक्त रहे माननीय खंडेलवाल जी, घनश्याम गुर्जर जी, महापौर अलवर। आपको एक बीच में सूचना दे रहा हूं, माननीय वसुंधरा जी का हेलीकॉप्टर अलवर पर आ चुका है और कुछ ही क्षणों में 10-15 मिनट के अंदर 2-3-4 हेलीकॉप्टर आ चुका है, जिसकी आवाज भी आपने सुन ली है और 5 मिनट के अंदर वो हमारे बीच में इस मंच पर आपके बीच में आने वाली है। मैं एक मिनट मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर देश प्रेम है ना तो कोई इस सीट से उठ के ना जाए।
बैठी रहे। भारतीय जनता पार्टी हमारे भी सम्मानित मंच और अलवर के बुजुर्गों, नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों और भाइयों, आज से 2 दिन के पश्चात आपका अपने मत का प्रयोग करना है और आपका मत इस बात को तय करेगा कि राजस्थान में सरकार किन हाथों में होनी चाहिए थी। आपने 2019 में भी और 2014 में अपने मतों का प्रयोग किया और देश के अंदर एक ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दी जो मजबूत और सशक्त हाथों के अंदर सरकार दी। उसने देश के हित के अंदर जो कार्य किए वो सब आपके सामने हैं कि देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने देश के अंदर भारत सरकार में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस प्रकार का उन्होंने कार्य किया। जबकि उनसे पहले देश के अंदर जो केंद्र सरकार के मंत्री थे वो आधे सब जेल में थे। राजस्थान के अंदर आज से 5 साल पूर्व जब सरकार चुनी गई, उस सरकार ने क्या काम किया? जिस प्रकार से आपसे लोग लुभावने वादे करके, झूठे वादे करके सत्ता तो प्राप्त की, लेकिन उनके कार्य जो जन विरोधी रहे। राजस्थान के अंदर 5 साल के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ता चला गया, महिलाओं का उत्पीड़न होता चला गया, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, पेपर लीक और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, आरपीएससी के अंदर नियुक्तियों के अंदर भ्रष्टाचार हुए। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आप उस बारे में भी जानते हैं कि नियुक्तियों के अंदर युवाओं के साथ खिलवाड़ करके भ्रष्टाचार में के रास्ते से उन्होंने अपने चहेते लोगों की नियुक्तियां की और जो लोग मेहनत कर रहे थे, छात्र, जो युवा छात्र हमारे साथी मेहनत कर रहे थे, वो उस भ्रष्टाचार के कारण अपनी योग्यता रखते हुए भी उन पदों को प्राप्त करने से वंचित रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज से जब 5 साल पहले आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे पूर्व अलवर से भिवाड़ी का रास्ता शाम को दिन छिपने के पश्चात और सुबह तक कोई आना सुरक्षित नहीं था और कोई भी व्यक्ति आता तो कोई न कोई अपराध की घटनाएं घटित होती थी। लेकिन उस समय पर हमारी सरकार सशक्त रूप से शासन था बीजेपी का, तो उस रास्ते को सुरक्षित किया और अपराध अलवर के अंदर कम किए। लेकिन राजस्थान के अंदर और अलवर के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो अपराध बढ़े, ये 5 साल की कांग्रेस सरकार की देन रही। मेरे जो कांग्रेस के लोग इस बात चुनाव में पुनः इस बात को पानी का मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार उनकी थी, पानी की सुविधाएं जनता तक पहुंचाने के लिए चंबल का पानी अलवर में लाने की जो योजना उन्होंने आम जनता के बीच में दी, मतदाताओं को कहा, लेकिन चंबल का पानी लेकर नहीं आए। भारत सरकार ने हर घर जल योजना के लिए जो करोड़ों रुपए भेजे, उन करोड़ों रुपए के अंदर भ्रष्टाचार करने के बाद लेकिन अलवर को पानी उसके अंदर नहीं मिला और वो रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और उस भ्रष्टाचार का रुपया सचिवालय के कमरों के अंदर पकड़ा जाने लगा। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा कि आम जन परेशान रहा। जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी उस भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े जाने लगे, जो बताता है कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार असम सीमा में था। इनके मंत्री और इनके नेता जो जहां पर जिसको मिला वो सिर्फ जनता को लूटने में और अपने भ्रष्टाचार में लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राजस्थान के हर प्रदेश के अंदर और राजस्थान में हर जिले के अंदर एम्स का अस्पताल होने चाहिए और राजस्थान के अंदर कई एम्स के अस्पताल दिए। उन्होंने दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक का एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया, जिससे हमारे अलवर के अंदर विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मजबूत सरकार ने किए। इसी प्रकार अन्य सड़कों के निर्माण किए। आपने 5 वर्ष पूर्व अपने विधायक संजय शर्मा जी को अपना मत लेकर विधानसभा में भेजा, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उन 5 वर्षों के अंदर विरोध में रहते हुए भी इन्होंने अलवर की जनता के समस्याओं का निदान हो, पानी की समस्याओं से मुक्ति मिले, उसके बाद अपराधों से अलवर को मुक्ति मिले, विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाए। और मैं आप लोगों को इस
बताते हुए और माननीय संजय शर्मा जी को इस बात के लिए आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबसे अधिक प्रश्न अलवर की समस्याओं को उठाने में विधानसभा में आपने उठाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार उनके प्रश्न उठाने के बाद भी उन समस्याओं का निदान करने से वंचित रही और उनको निदान नहीं किया, क्योंकि वो सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रही और दबाव डालकर अपना विरोध दर्ज कराकर और उस समस्या को अपनी पूरी ताकत के साथ राजस्थान सरकार को भिजवाया। के पश्चात ऐसी सरकार को चुनना है जिसके लिए एक वोट जो आपका कि उस सरकार कौन सी हो इसका निर्णय जो खड़े हुए हैं मेरे सामने साइड में खड़े हुए सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। वसुंधरा जी 2 मिनट के बीच आने वाली हैं। मैं आपसे इन सब 2 मिनट में ये निवेदन करना चाहूंगा कि 25 तारीख को जो मतदान शुरू होगा आप अपना मत दें, अपने आसपास के पड़ोसियों का प्रेरित करें। एक भी वोट जो है गिरने से रह नहीं जाए। सुबह से और शाम को 6 बजे तक एक मतदान 100% पूरा हो, इस बात की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी अपनी सरकार बने और आपके विधायक के रूप में संजय शर्मा जी विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व करें और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। आपका एक वोट संजय शर्मा जी को विधानसभा में पहुंचाएगा जो राजस्थान के अंदर मजबूत सरकार निर्माण करने में योगदान देगा। वहीं देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेगा, जो नरेंद्र मोदी जी के हाथ जब मजबूत होंगे देश का जो गौरव बढ़ रहा है वो और गौरव बढ़ेगा और आप सब लोगों को उस जो गौरव बढ़ेगा तो देश का प्रत्येक नागरिक भारत के बढ़ते हुए गौरव से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। उन्हें 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के 3 नंबर के बटन पर मतदान कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैडम कुछ ही देर में अपने बीच आएंगी, तो एक बार सब खड़े होकर जोरदार नारों के साथ हम वसुंधरा जी का स्वागत अभिनंदन करें। वसुंधरा राजे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच हमारी राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही आदरणीय वसुंधरा जी आ चुकी है। वसुंधरा राजे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 वसुंधरा राजे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके बीच हमारी लोकप्रिय नेता आदरणीय वसुंधरा जी का जोरदार ताली बजाकर सभी स्वागत सम्मान करें। अलवर की पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वसुंधरा राजे जिंदाबाद, जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद। बड़ी माला के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों नेता आदरणीय वसुंधरा जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत देर से हम जिनका इंतजार कर रहे थे, ऐसी लोकप्रिय नेता वसुंधरा जी हमारे बीच में है। वसुंधरा राजे